हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा और अब जो है से बिल्कुल नज़दीक नज़दीक पहुंच चुका है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है। त्रिकोणमिति, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड्स, आपको इसका अर्थ इसी में जो है से छिपा हुआ है। यानी बोले तो ट्री के मतलब हो गया तीन, है ना। हम यहाँ पे लिख देते हैं। ट्री का मतलब हो गया तीन। गोन का मतलब हो गया आपको गोन का मतलब हो गया आपकी भुजा। ठीक है। और मेट्री का मतलब क्या होता है? माप, है ना। यानी कि बोल सकते हैं कि तीन भुजा वाली आकृति के जो माप किया जाता है ना, जिसमें हम लोग माप करते हैं, उसी को ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। तो तीन भुजा की आकृति किसका होता है? तो त्रिभुज का। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में जो है से त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है। लेकिन हम लोग किस त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं? तो वो है आपका समकोण त्रिभुज। यानी कि बोले तो हम त्रिभुज त्रिभुज में हमेशा समकोण त्रिभुज के बारे में ही चर्चा करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज हम यहाँ पे छाप लेते हैं। ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो। इसका नामांकित कर देते हैं ABC। मैंने यहाँ एक समकोण त्रिभुज ABC बना लिया। ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे समकोण त्रिभुज में क्या क्या है, यानी तीन भुजा आपको देखने को मिलते हैं, जो कि तीनों को आपको अलग अलग नाम दिया गया है। यानी ये भुजा होती है जो सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है। यानी समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो आपकी कर्ण हो जाती है। क्या होती है? कर्ण। ठीक है। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है। और जो ये हो गया आपको लंब। देखिए, आपको लंब और आधार जो है से कोण के अकॉर्डिंग आपको ये चेंजिंग होते रहता है। ठीक है। यानी कि अगर आप कोण सी के हिसाब से चलते हैं, यानी सी कोण सी के अकॉर्डिंग आप चलते हैं, तो इसके जो सम्मुख भुजा होगी यानी AB जो होगा वो आपको लंब कहलाएगा। ठीक है। और इसका जस्ट जो इससे लगा हुआ भुजा है, यानी इसके जस्ट बगल का जो भुजा है, वो आपको आधार हो जाएगा। ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर हम कोण ए के अकॉर्डिंग चलते हैं, कोण ए के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो इसका सम्मुख भुजा क्या हुआ? BC हो गया। तो इसका सम्मुख भुजा BC आपका इसका लंब हो जाएगा। ठीक है। और जो इससे जो सटा हुआ है जो भुजा, वो आपको आधार हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो यहाँ बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। तो हम कोण C के अकॉर्डिंग इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा? लंब। ठीक है फ्रेंड्स। लंब को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी P से हम उसको दर्शा सकते हैं। और आधार को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग बेस, है ना। तो इसको हम बेस से दिखा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज में आपको तीन भुजा देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। एक हो गया कर्ण, लंब, आधार। इसमें कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है। यानी कि आप ये दोनों को वर्ग जोड़ेंगे तब ये है, जैसे वर्ग करके जोड़ेंगे तब ये आपको कर्ण ज्ञात होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसका फॉर्मूला ध्यान देते हैं। अगर मान लिया जाए, अगर आपको समकोण त्रिभुज में दो भुजा दिया हुआ है, ठीक है, अगर तीसरा आपको ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। तो उसके लिए चलिए फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होती है ना। फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि अगर मान लिया जाता है दो भुजा आपका दिया हुआ है, तीसरा भुजा ज्ञात करना है, तो उसके लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है। यानी कि मान लिया जाए हमको कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कर्ण। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला क्या होगा? तो हो जाएगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होती है सबसे लंबी भुजा होती है। तो आधार ज्ञात करने के लिए कर्ण में से आपको लंब को घटाना पड़ेगा, तभी तो ज्ञात होगा ना। तो अगर आपको आधार ज्ञात करना है, लिखेंगे आधार स्क्वायर बराबर, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस
लंब स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक बिल्कुल आपको आसानी से समझ गए होंगे। आगे आपको मान लिया जाए आपको लंब ज्ञात करना है, ठीक है। तो लंब ज्ञात करने के लिए क्या होगा, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण, यानी कि कर्ण स्क्वायर में से आपको आधार को घटाना होगा। आधार स्क्वायर को क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है, जिससे हमारा लंब ज्ञात हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक बिल्कुल समझ चुके होंगे, है ना। यानी कि अगर मान लिया जाए लंब आपको ज्ञात करना है तो लंब स्क्वायर बराबर सूत्र लगा के आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों को दिया हो तब आसानी से ज्ञात हो जाएगा। अगर कर्ण ज्ञात करना है तो आप फर्स्ट वाला सूत्र लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होती है, तो देखेंगे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात आपको टोटली 6 होते हैं, ठीक है। पहला में आपका आता है साइन थीटा। देखिए थीटा की जगह आपको किसी भी कोण का बात किया जा सकता है, यानी कोण ए का बारे में भी बोल सकते हैं, तो कभी कोण कोण सी के बारे में भी बोल सकते हैं, तो कभी कोण ए के बारे में भी बोला जा सकता है, इसलिए थीटा यहाँ दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद होता है कोस थीटा, फिर उसके बाद क्या आएगा आपको टैन थीटा। अब यहाँ पे साइन का उल्टा उल्टा ही बोल सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला इसका उल्टा हो जाता है ना। तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा आपको कोसेक थीटा, ठीक है। और कोसेक का कॉस का क्या हो जाएगा सेक थीटा। कॉट का टैन का क्या हो जाएगा कॉट थीटा। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक का फॉलो करेंगे जो कि बिल्कुल आसान है, और अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको लगता है कि कभी दोबारा इसको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए ट्रिक क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ट्रिक है, आप आसान से ट्रिक लेंगे, यानी क्या है लाल बट्टे कक्का। कक्का थोड़ा थोड़ा हम इसलिए दूर में लिख रहे हैं ताकि हम सूत्र को आसानी से लिख सकते हैं। अब ये जो है से हम ये फर्स्ट स्टेज में है, यानी कि ये शुरू वाले हैं, ठीक है। तो हम शुरू वाले को ऊपर में लिखते हैं, यानी कि ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, और ये टैन हो गया। और जस्ट इसका उल्टा ये इसको कॉसेक ले सकते हैं, सेक हो गया, इधर कॉट हो गया, ठीक है। अगर साइन का सूत्र लिखा है तो ला बटे कर्ण, यानी कि ला से लंब हो गया और क से कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे साइन का फॉर्मूला क्या निकलेगा, निकल कर आएगा यहाँ से, तो ला यानी कि लंब बटे कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। अब कॉस चलते हैं, कॉस का क्या हो जाएगा, तो ये आ की मात्रा है यानी आधार, इसको आ की मात्रा के हिसाब से हम आधार समझेंगे, ठीक है। आधार तो हो गया आधार बटे नीचे कर्ण है ना, तो ये कर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है ये टैन। टैन का क्या है ला बटे आ, यानी कि लम बटे आधार, लम बटे आपका आधार हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हम तीनों सूत्रों को यानी तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र बिल्कुल आसानी से निकाल लिए। और इसी तरह से जो है से अब तीन लास्ट वाले को निकालते हैं, यानी कौशिक के लिए, तो कौशिक के लिए इस नीचे से ऊपर जाना होगा, यानी का बटे ला, यानी कर्ण बटे लम करेंगे, ठीक है। कौशिक के लिए क्या हो जाएगा कर्ण बटे लम, क्या फॉर्मूला होगा कौशिक का, तो कर्ण बटे लम। अब सेक का क्या होगा, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ठीक है फ्रेंड्स। बिल्कुल आसान है, आपको आप कभी भूलेंगे नहीं इसको, ठीक है। कॉट क्या हो जाएगा, तो आधार, है ना, आधार बटे लम। तो फ्रेंड्स देख लिए आप लोग कि किस प्रकार से कितने आसान तरीकों से आज जो है से आप इस ट्रिक का फॉलो करके आप सभी यानी कि छवों त्रिकोणमितीय अनुपात को सूत्र आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग अपने प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी कि 8.1
यानी कि अभी तुरंत हम लोग 8.1 के कुछ प्रश्न को सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या उसमें हम लोग को कुछ प्रश्न सॉल्व हो पाता है या कि नहीं, ये कवर हो पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को हम लोग एक बार देख लेते हैं। आपको प्रश्न दिखा दे रहे हैं थोड़ा। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है एबीसी यानी त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी साइन ए का मान ज्ञात करना है, कॉस ए का मान ज्ञात करना है, और दूसरा में आपको साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया, चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये प्रश्न जो है से फर्स्ट वाला है ना, तो इसको हल करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, है ना। जब भी आपको दिया होगा तो आपको समकोण त्रिभुज दिया रहेगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है ना, जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। यानी कोण बी बराबर 90 डिग्री भी लिख सकते हैं या तो फिर समकोण लिख सकते हैं। ठीक है, जिसका कोण बी समकोण है। अब थोड़ा देख लेते हैं दिया है, क्या दिया है, तो दिया है ए बी, है ना, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो जो हमको प्रश्न में दिया था हम उसको पहले लिख लिए। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं साइड में ताकि आसान हो। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम लोग क्या कि बी को आपको समकोण रखना है, यानी बी जो है सब क्या करेंगे, समकोण रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका ए और ये हो गया सी। अब यहाँ देखेंगे ए बी क्या है, ए बी यानी ए बी आपको हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। फिर बी सी क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि ए सी आपको नहीं दिया, यानी कि बोले तो कर्ण आपको नहीं दिया। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय आपको बताए थे कि अगर मान लिया जाए दो भुजा आपको दिया है तो तीसरा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथा सॉरी पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से अगर मान लीजिए कर्ण निकालना तो कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी बोले तो ए सी स्क्वायर बराबर ए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी आपको दिया ही नहीं है तो ए सी का ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब ए बी आपको आ गया 24, 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ए सी नहीं दिया है यानी ए सी ज्ञात करना है हमको। 24 का क्या हो जाएगा, 24 का आपको 576 होगा। ठीक है, और 7 का निकालेंगे वर्ग तो आपको आएगा 7 7 49। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो 9 6 15, हाथ में एक, 7 4 11, एक 12 के दो हाथ में एक, 5 और एक 6, यानी कि कितना आ गया, आपको आ गया 625। अब इधर देखेंगे, इधर वर्ग है तो वर्ग को उधर भेजेंगे तो ये आपको रूट में आ जाएगा, है ना। और 625 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो आपको क्या आएगा, ए सी बराबर आपको 25, 25 का 625, यानी ए सी का मान क्या आ गया, बोले तो कर्ण आपको आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक फ्रेंड्स, आप यहाँ लिख भी सकते हैं या तो फिर ना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हमारा तीनों भुजा का मान ज्ञात हो गया है, तो हम यहीं पे जो है इसका आंसर ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट में आपको बोला है साइन ए, है ना, साइन ए का मान। अब यहाँ पे देखेंगे आपको लंब और
आधार जो है चेंज होते हुए दिखेंगे, यानी कि कोण ए के हिसाब से चलना है। कोण ए के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हमारा लंब क्या होगा, हमारा लंब BC हो जाएगा, ठीक है। और ये जो साथ में जो भुजा लगा हुआ है वो आपको आधार हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, अब साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या है ना, आप देख लेंगे उसको थोड़ा याद, ताकि याद में रह जाए। तो साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, है ना। कहने का मतलब लंब हमारा क्या हुआ है, इस कोण के अकॉर्डिंग लंब हमारा ये हो गया BC, है ना। तो BC आपको 7 हो गया और आधार ये आपका हो जाएगा, ठीक है, यानी 24। तो साइन ए का मान आपको 7/24 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको कॉस ए का वैल्यू भी ज्ञात करना है। कॉस ए यानी कौन ए के अकॉर्डिंग ही ज्ञात करेंगे। तो कौन ए के अकॉर्डिंग ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। तो कॉस ए का सूत्र क्या होता है, आधार, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार क्या हो जाएगा, कौन ए के अकॉर्डिंग आपको आधार हो जाएगा ये, ठीक है, जो आपको टच है, लगा हुआ है ना, और सामने वाला होता है लंब। तो आधार आपको हो गया 24 और बटे में कर्ण यानी 25। तो कॉस ए का मान हो जाएगा आपको 24/25। नेक्स्ट में आपको दूसरा ज्ञात करना है साइन सी, साइन सी फ्रेंड्स, है ना। तो साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, थोड़ा हम छोटा छोटा में लिख दे रहे हैं, है ना, लंब बटे कर्ण। तो लंब, अब साइन सी के अकॉर्डिंग, कौन सी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, तो ये हमारा इसका सामने वाला भुजा यानी सम्मुख भुजा आपको लंब हो जाएगा, है ना, यानी ए बी आपको लंब हो जाएगा और कर्ण आपको वही रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको लंब कौन हो गया, ए बी। तो ए बी का वैल्यू क्या है 24 बटे कर्ण आपका क्या हो जाएगा 25, ठीक है। इस प्रकार साइन सी का वैल्यू हो गया। नेक्स्ट आता है कॉस सी, कॉस सी का वैल्यू। तो कॉस बराबर फॉर्मूला क्या है, आधार बटे, आधार बटे कर्ण, है ना फ्रेंड्स, आधार बटे कर्ण। अब यहाँ देखेंगे क्या आधार हमारा क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग आधार क्या हो गया, जो ये टच हुआ है, मतलब जो साथ भुजा लगा हुआ है वो आपको आधार हो जाएगा, है ना, यानी 7 हो जाएगा। और कर्ण आपको वही रहता है, कर्ण आपको कभी बदलता नहीं है, तो 7/25 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने क्या किया, पहला प्रश्न में दिए गए सभी को आंसर ज्ञात कर लिए, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न आकृति, यानी कि आपको आकृति दिया हुआ है 8, है ना, 8.13 में tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो आकृति हम लोग सबसे पहले छाप लेते हैं और उसके बाद हम इसका वैल्यू ज्ञात करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, दूसरा प्रश्न क्या है, सबसे पहले आपको आकृति छाप लेना है। तो हम एक आकृति यहाँ पे समकोण त्रिभुज का छाप लेते हैं जो कि दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको, सॉरी थोड़ा लंबा हो गया, ये आपका हो गया P, इधर हो गया Q, ये हो गया R, और कर्ण आपको दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो लंब है ना, ये हो गया 12 सेंटीमीटर, जिसमें अब यहाँ देखेंगे हम कि आधार मेरा दिया नहीं है, आधार दिया है नहीं दिया है, तो पाइथागोरस ही यहाँ लगाएंगे, ठीक है। यानी कि 2 भुजा दिया है, तीसरा नहीं दिया है, तो तीसरा ज्ञात करने के लिए आपको पाइथागोरस रूल लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं, लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज PQ, समकोण त्रिभुज PQR में, है ना, PQR में हम लोग चल रहे हैं। Q जहाँ आपको क्या है, समकोण है,
इसमें आपको दिया है ना, दिया क्या है, पी क्यू बराबर 12 और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको हम ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञात करना है ना। डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, है ना। आधार को ज्ञात करने के लिए लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि हमको ज्ञात करना है आधार, ध्यान रखेंगे, है ना। एक बार हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, हमको क्या ज्ञात करना है, आधार। इसका फार्मूला हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। अब आधार क्या है, क्यू आर स्क्वायर माइनस कर्ण हो जाएगा आपको पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। क्यू आर आपको तो दिया ही नहीं है, यानी इसको निकालना है, तो हम इसको इसी प्रकार से रहने देंगे। पी आर आपको दिया है 13, तो 13 का वर्ग करेंगे माइनस पी क्यू दिया है आपको 12, तो 12 का वर्ग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्यू आर वर्ग, अब 13 का करेंगे तो आपको 169 आ जाएगा, वर्ग करेंगे तो, ठीक है। अब 12 को 144, अब इसको क्या कीजिए, माइनस कीजिए, यानी कि घटाइए, ठीक है। क्यू आर स्क्वायर बराबर 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2 और 1 में से गया 0। क्यू आर आपका हो जाएगा, अब ये इधर क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर को जब बराबर से मतलब साइड चेंज किया जाता है, बराबर का इधर दूसरी तरफ लाया जाता है, तो वो रूट में बदल जाता है, ठीक है। तो ये आपका रूट में आ जाएगा। अब ये 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपको 5। हाँ, तो इस प्रकार आपको क्या क्यू आर क्या क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखेंगे कि हमारे समकोण त्रिभुज में सभी भुजा आपको प्राप्त हो चुकी है, और इसका ज्ञात क्या करना था, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ज्ञात करना है ना, ज्ञात करना है, मान बताएं, थोड़ा सा लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या का मान बताना था, tan पी माइनस कॉट आर, तो tan p, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। tan p यानी कोण इसके अनुसार चलेंगे, ठीक है ना। उससे पहले थोड़ा सा हम आपको रिवाइज करा दे रहे हैं कि tan बराबर सूत्र क्या होता है, थोड़ा सा लिख लेते हैं इधर, लाल बटा काका, ठीक है ना। साइन कोस tan, तो tan बराबर हो जाएगा लाभ बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार। तो कोण P के अकॉर्डिंग लंब हमारा क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, है ना। सम्मुख भुजा आपको लंब हो जाता है, और जो सामने से जो टच है वो आपको आधार हो जाएगा। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो जाएगा इसका फार्मूला, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाता है कॉट, कॉट इसका उल्टा, ठीक है। तो कॉट आर के अकॉर्डिंग चलेंगे, किसके अकॉर्डिंग, आर के अकॉर्डिंग, यानी कि आधार बटे, है ना, आधार बटे इसका फार्मूला हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा आधार बटे लंब। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आधार, है ना, कोट आर के अकॉर्डिंग, यानी कौन आर के अकॉर्डिंग जो है से आपको आधार और लंब क्या होगी, तो इसके अकॉर्डिंग जो सामने वाली भुजा है, इसके अकॉर्डिंग जो सामने वाली ये भुजा है यानी पी क्यू, ये आपका लंब हो जाएगा, और ये आपको जो इससे टच है वो आपको आधार हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब tan पी के लिख लेते हैं, पी के हिसाब से आपको ये हो जाएगा क्यू आर, यानी कि लंब हो जाएगा आपको 5 और आधार हो जाएगा आपका 12, आधार हो जाएगा 12, ठीक है। तो 5/12, अब बीच में माइनस है तो माइनस। अब कॉट आर के अकॉर्डिंग आपको क्या हो जाएगा आधार, तो कॉट आर के अकॉर्डिंग आपको आधार हो जाएगा ये, ठीक है, जो टच है वो। और इसका लंब जो सम्मुख भुजा होती है ना, यानी कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो आपको हो जाती है लंब। तो इस प्रकार से लिख लीजिएगा। एलसीएम निकालिए, 12 12 का 12 होगा, 12 एकम 12 तो 5 एकम 5, और 12 एकम 12 तो 5 एकम 5, ठीक है।
5 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा 0, नीचे में बटा, ये क्या हो गया, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, यानी कि बोल सकते हैं इसका वैल्यू आपको 0। बोलेंगे कि tan p माइनस cot r बराबर क्या हो गया आपका आंसर, फ्रेंड्स आपका इसका हो जाएगा 0। तो यह वैल्यू आपको हो गया, इसका वैल्यू आपको आ जाएगा 0। तो चलिए और नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं।